गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर हम कर रहे हैं 8 मैपिंग योर वे। हम इसमें बुक से कर रहे हैं स्टार्ट। सो पेज नंबर 117 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो बच्चे थे वो परेड देखने के लिए गए थे। उसके बाद ट्रिप टू रेड फोर्ट, उसके बाद वो रेड फोर्ट जाते हैं। when we reached रेड फोर्ट there was a long queue for tickets। तो जैसे वो रेड फोर्ट पे गए तो वहाँ पे एक लंबी लाइन थी टिकट के लिए। द मेन एंट्रेंस इज़ कॉल्ड लाहौरी गेट। तो जो मेन गेट था जहाँ से एंट्री हो रही थी उसको बोलते हैं लाहौरी गेट। आफ्टर एंट्रिंग इट वी टर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए, ये है, ये दोनों साइड पे शॉप्स हैं छोटी छोटी। दिस इज़ कॉल्ड मीना बाज़ार, इसको बोलते हैं मीना बाज़ार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। तो उन्होंने अपनी जो सिस्टर है उसके लिए बैंगल्स ली। सो ये आप देख रहे हैं, ये एक और मैप है। ये मैप रेड फोर्ट का है, ठीक है, रेड फोर्ट का मैप है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें देखिए मेंशन की गई है, जैसे कि ये देखिए आरामगाह, रंग महल, मोती मस्जिद, मोती महल, ओके, नकार खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, ये अलग अलग चीज़ें हमें इसमें दिखाई गई हैं। अब इसी मैप से रिलेटेड ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के देखिएगा। नकार खाना क्या होता है ये देखिए, इसमें बताई हुई है जगह के बारे में। नकार खाना क्या है? वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेज। यानी कि ये वो जगह है, यहाँ पे ड्रम्स बजाए जाते हैं। ड्रम्स बजा के लोगों को बुलाया जाता था, किस लिए? जो राजा था उसके मैसेज देने के लिए कि वो राजा क्या कहना चाहता है। तो जब वो ड्रम बजते थे तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, जो भी जनता होती थी वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती थी, और फिर उस जो राजा का, किंग का जो मैसेज है वो लोगों को सुनाया जाता था। तो उसी तरीके से जगह के बारे में बताया है, जैसे दीवाने आम और दीवाने ये रंग महल, अलग अलग जगह के बारे में इसमें बताया गया है जो कि रेड फोर्ट में है। तो इनको आप पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको रेड फोर्ट के बारे में जानने में। अब इसी मैप से रिलेटेड जो रेड फोर्ट का मैप है 117 पेज नंबर पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू रिवर यमुना। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो यमुना के पास है, यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी के पास है। दीवाने आम या दीवाने खास। तो देखते हैं, पहले तो हम रिवर ढूंढते, रिवर कहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारी यमुना रिवर। अब दीवाने आम, ये है दीवाने आम, और दीवाने खास, ये रहा दीवाने खास। तो कौन पास में है इसके? ऑफ कोर्स दीवाने खास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दीवाने खास। उसके बाद क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आरामगाह। ओके, तो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में आरामगाह है? तो आरामगाह पहले हम ढूंढते कहाँ पे है। ये रहा आरामगाह, और किन दो बिल्डिंग के बीच में है? एक हमाम, देखिए फर्स्ट है हमाम, हाँ ओके, ये हमाम और ये रंग महल। तो हमाम और रंग महल के बिटवीन में है, बीच में है आरामगाह। तो इजी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, इनको एंजॉय करेंगे आप करते वक्त। तो इसी तरीके से नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दीजिएगा। ये मैप से रिलेटेड ही है, जो मैप पीछे दिया हुआ है उसी मैप को देख के आपको इनको आंसर करना है, सिंपल है। अब उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। अब यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रिड आपको दी गई है, ये देखिए इसमें कुछ चीज़ें ड्रॉ की गई हैं। अब ये जो ग्रिड है ना, ये वाला जो ग्रिड है, इसमें जितने भी स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं वो सब 1 सेंटीमीटर के हैं। ओके, एक और ये ग्रिड है, ये जो ग्रिड है इसमें जितने भी स्क्वायर है वो सब 1 सेंटीमीटर के हैं। और ये जो सबसे बड़ा ग्रिड आप देख रहे हैं, इसके जितने भी स्क्वायर हैं सब 2 सेंटीमीटर के हैं। अब आपको इनको ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये जैसे कि एक लीफ ड्रॉ, जैसे कि ये एक दिया ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, तो एक छोटे से इस वाले ग्रिड में भी ड्रॉ करना है, और ये 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में भी आपको ड्रॉ करना है। तो ये बीच का मेजरमेंट हो गया, इससे छोटा ये वाला है और इससे बड़ा ये वाला है। अब आपको लीफ ड्रॉ करनी है।
आप पहले तो देख लेते हैं लीफ कितने स्क्वायर्स में आई हुई है। पहले तो देखिए बीच के जो ये स्क्वायर है ये छोड़ा गया है ब्लैंक, उसके बाद 4 स्क्वायर हैं जिनमें लीफ ड्रॉ की गई है। जो नंबर ऑफ स्क्वायर है इस बड़े से स्क्वायर में, जो नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो सेम है, इसमें भी सेम उतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ स्क्वायर उतने ही हैं, बस साइज़ उनका बड़ा और छोटा है। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे छोटा है साइज़, इसमें सब उससे बड़ा, और इसमें सबसे बड़ा है। तो ये लीफ अगर आप ड्रॉ करेंगे स्मॉल वाले में तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये वाला आप छोड़ देंगे, उसके बाद आप ये ड्रॉ करेंगे इन 4 बॉक्सेस में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हो रखी है ये लीफ, ये देखिए इस तरीके से ये ड्रॉ की गई है। अब इसी तरीके से बड़े वाले ये जो बॉक्स है, बड़े वाला जो ग्रिड है, इसमें भी आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, ये थोड़ा इस तरीके से गया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नीचे देखिए, द साइड ऑफ द स्क्वायर was made 2 times bigger. Does its area also become 2 times bigger? Okay, तो देखिए ये 1 सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर ग्रिड है, तो इसका एरिया कितना होगा, हम पहले इसका एरिया निकाल के देखते हैं। ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 करते हुए कितने सेंटीमीटर हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो पूरी लाइन है ये 6 सेंटीमीटर है। तो और ये शेप क्या है, ये शेप स्क्वायर है, तो यानी कि ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो 6 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 36। अब हम इसे बड़े वाले का भी निकाल लेते हैं एरिया। बड़े वाले की ये देखिए जो साइड है इसकी लेंथ है, ये जो इतनी लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 2, तो 4, फिर नेक्स्ट 6 8 10 12, तो ये जो पूरी लेंथ है ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस बड़े वाले का एरिया निकालें तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12, तो हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप वो भी लिखना, यूनिट भी लिखना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताएंगे, देखिए इसको, क्या जो ये एरिया है, जो बड़े वाला जो एरिया है, क्या वो डबल 2 टाइम बिगर है, सिर्फ 36 से सिर्फ 2 टाइम बिगर है। देखते हैं, चेक करते हैं, अगर हम 36 को 2 टाइम बिगर कर दें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आना चाहिए, 36 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, ये तो 72 आया है, तो 72 तो मतलब नहीं है, 72 तो बहुत कम हो गया है ना, 72 बहुत कम हो गया। तो अब कितने टाइम बिगर है, अब ये आप कैसे पता करेंगे, बेसिकली बेटा आपको ये देखना है इसमें कि 144 में कितने टाइम 36 है। ठीक है, 144 में कितने टाइम 36 है, तो जब आपको ये पता करना हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आप क्या करेंगे, डिवाइड। जब आपको ये पता करना है कि नीचे वाला जो नंबर है, यानी कि जो 36 है, वो कितने टाइम है 144 में है। ठीक है, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 4, यानी कि 4 टाइम 4, यानी कि 4 बार 36 है 144 में। चाहे तो आप 36 को 4 टाइम प्लस करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 144, तो 4 टाइम बिगर है। ठीक है, कितने टाइम बिगर है, 4 टाइम बिगर है हमारा बड़ा स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में हमने ये पता किया कि कितने टाइम बिगर है। ठीक है, कि जो 36 से जो 144 का जो एरिया है, वो 44 का जो ये एरिया है वो 36 से कितना टाइम बिगर है। तो हमने क्या किया, इसमें 144 को 36 से डिवाइड कर दिया, हमें पता चल गया कि 36 कितने टाइम है 144 में।
लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि 36 144 का कितना पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे कितना पार्ट है और कितना टाइम है, इसमें डिफरेंस होता है। अगर आपको ये पता करना हो कि 36 144 का कितना पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, पार्ट आपको किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालना है, 36 के बारे में निकालना है ना कि 36 कितना पार्ट है। तो 36 आप ऊपर लिखेंगे और 144 आप नीचे निकलेंगे, क्योंकि आप पार्ट बता रहे हैं। ओके, तो जब आप पार्ट बताएंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी कि 36 144 का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ ट्राई दिस। ओके, नाउ ट्राई दिस। अब इसमें क्या है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द परेड रूट मैप 3। अब जो रूट मैप 3 में जो हमने परेड का रूट देखा था, ये वही रूट है छोटा सा जो आपको दिखाया गया है, ये देखिए। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़, कौन सा पार्ट है ये रूट का। आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया गेट शो हो रहा है, आप ये देख रहे हैं ये इंडिया गेट शो हो रहा है, तो ये शायद उसके पीछे का पार्ट है। तो जहाँ तक है ये राजपथ है, ठीक है, ये राजपथ वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजपथ। उसके बाद देखेंगे, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। अब इसी मैप को, ये देखिए, ये जो मैप है ये 1 सेंटीमीटर ग्रिड में बनाया गया है, यानी कि ये जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर के हैं। ओके, अब इसी मैप को आपको ये 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड में बनाना है, सेम एज इट इज़, स्केल का यूज़ करेंगे। ओके, सेम एज इट इज़ आप इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट, देखिए, इफ़ द परेड रूट मैप इज़ स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक becomes 2 सेंटीमीटर, what would be its scale। आपने देखा था पिछली बार, अभी पिछले जो हमने परेड रूट देखा था उसमें स्केल क्या था, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैप में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो उसका मतलब एक्चुअल जो रूट है, ग्राउंड पे जो रूट है वो 1 किलोमीटर है। तो अगर विजय चौक से लेके इंडिया गेट से बिटवीन इंडिया गेट और विजय चौक का जो डिस्टेंस है वो अगर 2 सेंटीमीटर है मैप में, तो ग्राउंड में कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, तो ग्राउंड में ये वाला 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, तो ये आपका वर्क है, इसको आप बुक में ही करेंगे, कुछ भी आपको कॉपी में नहीं करना है। गुड लक।